हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रुतभ्यः। सप्तमाध्यायस्य अन्तिमे चरणे यत्र भरतस्य विस्मरणं संजातम् सर्वं विस्मृतम तेन। कल का जो प्रसंग था कि भगवान भरत जी ने भगवत चित्त हो करके हृदय हृदावगाढ़ धिषणास्तामपि क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार, ये प्रसंग आया था। तो उसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर भी आ गया था कि हम लोग भी विस्मृत कर गए कि इस अध्याय में अभी 2-3 ही श्लोक अवशिष्ट हैं, समाप्त कर दिया जाए तो फिर जो है कुछ असर उसका यहाँ न आए तो फिर क्या मतलब रहा उसका। वस्तुतः जो है विस्मरण हो गया, लगा कि अध्याय पूर्ण हो गया। तो शिष्यों ने बाद में बताया कि अभी तो कुछ बाकी था 3-4। तो उससे आगे का प्रसंग जो है पहले समाप्त करते हैं कि भरत जी उस स्थिति में पहुंचे कि उनको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, पूर्ण रूप से जो है वो लीन हो गए। इत्थम धृत भगवद व्रत ऐणेया जिन वाससानुसवनाभिषेक भिषेकार्द्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुष मुज्जिहाने सूर्यमंडले भ्युपतिष्ठन् नेत दुवाच परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतरासः सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृधाणं नृषद्रिंगिरामिमः। पूरी वेद की छाया उतर गई है, आधा वैदिक है, भाव में जाना पड़ेगा। इत्थम, इस प्रकार धृत भगवत व्रत, जिन्होंने भगवत व्रत को इस प्रकार धारण किया है। धारण किए हैं, वही वस्त्र है उनका। अनुसवन माने त्रिकाल, अभिषेकार्द्र माने त्रिकाल स्नान के कारण, अभिषेक माने वही स्नान लेना होगा। आर्द्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च, मने गिले गिले, आर्द्र मने
जल सूखने का अवसर ही नहीं आता था। स्नान किए, फिर जो है ध्यान में बैठे, अभी तो ठीक से सूख ही नहीं पाया, फिर से स्नान में गए तो बाल हो गए थे भूरे भूरे, धीरे धीरे, न कंघी है न तेल है, टेढ़े मेढ़े हो गए थे, कुटिल हो गए थे, कुटिल कुंतलम। जटा कलापे न मने जटा समूह उनके हो गए थे, जटाएं सर पर हो गई थी। विरोच मानह, उससे वो शोभायमान थे। तपस्वी जो है जटा कलापों से ही शोभायमान होता है। सूर्यर्चा भगवंतम हिरण्मयम पुरुषम, माने भगवान सूर्य की अर्चा के लिए। अब उसका कुछ घुमा फिरा के कई प्रकार से व्याख्या बनाया है लोगों ने, लेकिन इतना भाव लेना है कि भगवान सूर्य की अर्चा करने के लिए भगवंतम हिरण्मयम, माने भगवंतम सूर्यम, भगवान सूर्य को, जो हिरण्मयम पुरुषम, सूर्य नारायणम, सूर्य नारायण को ही जो है परम नारायण के रूप में उपस्थापित किया गया है। ध्येय सदा सवितृमंडलवत् मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः ययूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय बपुर धृत शंख चक्र। इसकी छाया, उसका स्मरण है यहाँ। उज्जिहाने उदय काले, यद्यपि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वव्यापक हैं, तथापि उनका लोक के लिए उदयास्त होता है। सूर्यमंडले, उस सूर्यमंडल के उदित होने पर अभ्युपतिष्ठन, मने उनकी आराधना के लिए, उनके अर्घ्य इत्यादि के लिए खड़े होकर के एतद उहोवाच, एतदुहोवाच, ऐसा वो कहते थे, ऐसा उच्चारण वो करते थे। किया परोक्ष लिट है, बाद की बात है ये तो। परो रजः, अब ये जो भगवान सूर्य की स्तुति है, जो वैदिक और लौकिक दोनों संस्कृत इसमें मिश्रित है। परो रजः, माने जो रज इत्यादि से जो आगे हैं, जो त्रिगुणातीत हैं, जो गुणों से परे हैं। सवितुर जात वेदो सवितु सुंग प्राणी प्रसवे, समस्त प्राणियों को अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त करने वाले सूर्य नारायण भगवान, इसीलिए उनको सविता बोला। तो सवितु हो सूर्यस्य जात वेदो हो जातम वेत्तीति जात वेदा, समस्त जड़ स्थावर जंगम सबको जो है सो जो जानते हैं, सूर्य से कुछ छिपा नहीं हुआ नहीं है। आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च, थोड़ा नोट किया करना, बाद में कहना कि ये लिखा दीजिए। आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्योर्भूमिरापो वरुणो यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम, ऐसा कहा गया है। तो जात वेदा है। और देवस्य जात वेदो देवस्य, ऐसे देवस्य भर्गो मनसेदम जजान, जो ऐसे देवता का जो भर्ग है, जो तेज है, भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः तेजा ज्योति प्रकाशः, जिन्होंने मनसा इदम जजाना, मनसा मने तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, एको हम बहुश्याम, इस प्रकार की परिकल्पना मन में की भगवान ने। मन से सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, इदम जजाना, इस समस्त सृष्टि की रचना हो गई।
मन से, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। केवल मन से हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने संकल्प किया, इदम जजाना, जनि प्रादुर्भावे का जजाना है। सुरेतसा, अब इसी में दिमाग थोड़ा सा चकराया था, बोलने में भी कुछ गड़बड़ा गया था, वो मानेगा नहीं बिना साधना के इसका अर्थ। सुरेतसा, रेतः तेजः, भगवत तेजः, भगवत वीर्यम, भगवत शक्ति, ये सुरेत रेता है। अब उसमें सु लगा दिया उपसर्ग, माने अपने वीर्य से, तेज से, शक्ति से। अधः, अधः माने अधः अमूनी, इस सृष्ट जगत में जजाना किया, तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। केवल सृष्टि करना नहीं ना, सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट होना है ब्रह्म को, ईश्वर को, तब सृष्टि काम करती है। अधः पुनराविश्य, फिर उसमें आविष्ट हो करके अपना तेज उसमें स्थापित करके चष्टे, फिर उसमें जो है सो चेतना प्रवाहित करने लगे। हंसं गृणानम मने जो गृधाणम मने जो ग्रहण करने वाले, गृधु अभिकांक्षायाम है। अब हंसम जीवम नृषत, एक बार में झोंक दिया है ना, वैदिक है। नृषत मने नृषु शीदतीत नृषत, नृषत बरसत अब्जो अब्जा गोजा ऋतजा ऋतम बृहत, ऐसा एक मंत्र है। तो नृषत मने नृषु मनुष्येषु का उपलक्षण है, समस्त जीवेषु। सत मने रहने वाला। इंगिराम इंगति गच्छति, यदि इंगिरा गतिशीला, ताम इंगिराम भगवत शक्तिम इमः बुद्धि प्रवर्तक भगवत शक्तिम ताम इमः शरणम गच्छामः। उस बुद्धि शक्ति प्रवर्तक गतिशील समस्त मनुष्यों में विराजमान, जो सर्वत्र सभी की रक्षा करते हैं, अंतर्यामी रूप से जो प्रविष्ट होकर के रहते हैं, उनके शरण में जाते हैं। ऐसा मंत्र पढ़ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे भरत जी। ये तात्पर्य समझना है। साधना करते रहिए, अर्थ सब आता रहेगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भरत चरिते भगवत परिचर्यायाम सप्तमोत्सव। इसके नाम पर भक्ति सुतौ तो बोलना पड़ेगा। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अथाष्टमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। अब कुछ बात आई कि एकदा मने एक दिन भरत जी फिर वही चक्र नदी में गए, महानद्याम महानदी में, कृताभिषेक, वहाँ जाके स्नान किया। नैयमिका आवश्यको मने जो भी नियम से संबंधित आवश्यक कृत्य संपादन करते हुए, ब्रह्माक्षरम अभिगृह्णानो मने ब्रह्माक्षर मने ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म, व्याहरन् माम मने स्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं
सयाति परमाम गतिम ब्रह्माक्षरम मने ओंकारम, ओंकार का अविगृणाना मने जप करते हुए, मुहूर्त त्रयम 3 मुहूर्त तक, लंबा समय हो जाएगा। उदकांत उपविशेष, जल में डूब करके जो है सो गले तक जल में डूब करके जल के अंदर रह करके साधना करने लगे, उन्हीं ओंकार का जप करने लगे, सूर्योपस्थापन करने लगे जल के अंदर रह करके। बहुत से लोग करते हैं, अभी भी काशी में ऐसा होता है। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम एकैवोपजगाम। तत्र मने वहां पर, हे राजन मने हे परीक्षित महाराज, हरिणी मने जो हरिणी है, मृगी है, पिपासया मने पातुम इच्छा, पिपासा तया पिपासया जल पीने की इच्छा से प्यासी हरिणी, जलाशयाभ्यासम मने जलाशय के नजदीक, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैषम्यकम ददर्श सह, दुर्गा सप्तशती। तो जलाशयाभ्यासम एका एव उपजगम, अकेले एक हरिणी जलाशय में जल पीने की इच्छा से आई। भरत जी ध्यान में मग्न है। तया पेपीयमान उदके ताव देवा विदुरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोक भयंकर उदपतत। और आगे पानी पीना शुरू किया हरिणी ने। तया पेपीयमाने उदके, एकार का लोप, एकारस्य लोप, उनके उसके जल पीते रहने पर, पीयमान मने एकदम यंगलुंगंत आ गया, यंगंत आ गया। जंगम में मान पापठ्यमान, वैसे ही पेपीयमान जेगीयमान, व्याकरण का थोड़ा ऊपर का प्रयोग है। उदके जले, तावदेव उसी समय, अविदूरेण मने नजदीक, ज्यादा दूर नहीं, नदतो मने आवाज करने वाले, णद अव्यक्ते शब्दे, नदन नदंतो नदतः नदंतः, मृगपते उन्नादो, मृगाणाम पति मृगपति सिंह, उन्नादः तस्य स्वरः, भयंकरः स्वरः, लोक भयंकरः, लोकानां कृते भयंकरोतीति भयंकरः उदपतत। आवाज उत्पन्न हुआ, आवाज आई। उदपतत मने आवाज आई, मने पानी पी रही थी तब तक शेर ने दहाड़ा बगल से, जोरदार दहाड़ एकदम बगल से सिंह की गर्जना हुई। तमुपसृत्य सा मृगबधू प्रकृति विक्लवा, चकित निरीक्षणा सुतरामपि, हरिभया विनिवेश व्यग्र हृदया, पारिप्लव दृष्टि रगत तृषा। रगत तृषा, ये रपगत तृषा नहीं ना है, हाँ, रगत तृषा, भयात सहसैवोच्चक्राम। तमुपसृत्य, उस ध्वनि को सुन करके, सिंह की गर्जना को सुन करके, सा मृगबधू, मृगस्य बधू, मृगबधू जो हरिणी है, प्रकृति विक्लवा, वो एकदम प्राकृतिक रूप से ही एकदम जो है ऐसे ही डरपोक होती है, उसमें और डर गई। चकित निरीक्षणा, फिर एकदम चकितम निरीक्षणम यस्या सा चकित निरीक्षणा, माने अब जो है इधर उधर देखने लगी, घबरा करके जो है सो बहुत परेशान हो गई, होश उड़ गए उसके।
कुछ समझ में नहीं आया। सुतराम अपि, बहुत अधिक भयभीत हो गई। हरि हरि भया भी निवेश व्यग्र हृदया। अब हरि हरि बोलते बोलते हरि मने सिंहा, क्या बात है। हर्यक्षव केसरी हरि ही, केसरी हरि मने यहाँ पर सिंह है, सिंह का भी नाम हरि है। हरि भया भी निवेश व्यग्र हृदय, हरि मने सिंह के भय से, भय के अभिनिवेश से व्यग्र हो गया है हृदय जिसका, बहुत भय जो है एकदम अंदर तक प्रविष्ट हो गया। पारिप्लव दृष्टि रगत तृषा, दृष्टि चंचल हो गए, दृष्टि चंचल हो गई। अगत तृषा, उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी, पानी पीना प्रारंभ ही किया था। प्यास उस गाय। भयात, अब सारी परिस्थिति जोड़ करके भयाधिक्य हो गया। सहसैव उच्चक्राम, जैसे मृग का स्वभाव है, बिना सोचे समझे अचानक वो वहां से उछल पड़ी। उच्चक्राम माने ऊंचा उछली जो है सो। कहाँ, अब वो सब पानी पी रही थी तो समझ लीजिए कि इधर किनारे के तरफ नहीं, उधर हमको लग रहा है कि समुद्र के तरफ ही उछल पड़ी जो है, बहुत ऊंचाई से उछल गई। उच्चक्राम। तस्या उत्पतंत्या अंतर्वत्न्या उरुभया वगलितो योनि निर्गतो गर्भः स्रोतसि निपपात। अब जो उछल गई तो एक रहस्य यहाँ आया कि वो गर्भवती थी, उसका प्रसव होने वाला था, बच्चा होने वाला था। अंतर्वत्नी मने होता है गर्भवती। तस्या उत्पतंत्या, जो उत्पतन करने वाली उस गर्भवती के, उरुभया वगलितो योनि, अवगलितो योनि निर्गतो। तो उरुभया वगलितो मने भयाधिक्य के कारण जो है सो सारे अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। उछलते समय योनि निर्गतो, उसके जो योनि प्रदेश से जहाँ से गर्भ बाहर निकलता है, गर्भ मने जो गर्भ का जो बालक था, स्रोतसि निपपात, उसी जल के स्रोत में गिर गया। वो उछली और उसका बच्चा गिर गया वहीं पर जो है, फटाक से बच्चा गिरा। भरत जी ध्यानमग्न है। स्रोतसी, श्रोता स्रोतसी, श्रोतांसी, श्रोता स्रोतसी, सप्तमी के एक वचन में श्रोतसी, श्रोतसो श्रोतासु, निपपात, गिर गया। तत्प्रसवोत्सर्पण भय खेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचित दर्याम कृष्ण सारसती निपपातात च ममार। अब तत्प्रसवोत्सर्पण भय खेदुरा, अब एक तो गर्भ गिर गया, दूसरा जो है सो भय के कारण उतना उछल गई। उसके भय से जो है, भय के खेद से जो है, आतुर मने जिनका होश जो है अब ठिकाने में नहीं है। स्वगणेन वियुज्यमाना मने अपने ग्रुप से भी वो जो है, समूह से भी वो अलग हो गई थी इस समय में। तो एक बार उछली, हो सकता है दो बार उछली, कितने बार उछली। उछलते कस्यांचित दरियाम, किसी खाई में, दरी में, दरी खात बिले गुहा इत्यमर, दरी खात गुहा,
किसी गहरी नदी के खाई में कृष्ण सार सती, कृष्ण सार मृग, साधारण मृग नहीं, क्या बात है। कृष्ण सार मृग जो है सर्वश्रेष्ठ मृग माना जाता है। जहाँ कृष्ण सार मृग विचरण करता है उसी भूमि को यज्ञीय भूमि माना गया है। यज्ञ योग्य भूमि वही है जहाँ पर कृष्ण सार मृग है, होता है। मनुस्मृति में आया। कृष्ण सार सती, कृष्ण सार मृग की सती मने उनकी जो किसी की पत्नी होगी, श्रीमती होगी, सती वही है ना। निपपात अथ च ममार, किसी गड्ढे में गिर गई, प्राण से वियोग हो गया उनका। ममार, बेचारी मर भी गई, इतना भयभीत हो गई कि मर गई। तम त्वेण कुणकम कृपणम सुरुतसा अनुह्यमान अविवीक्ष्य अपविद्धम बंधुरिवानुकंपया राजर्षिर्भरत आदाय मृतमातर मिथ्याश्रम पद मनयत। अब जो है वो बच्चा गिर गया भरत जी के सामने। भरत जी अपना जो है डूब करके ओंकार का जप कर रहे थे, उनके सामने बच्चा गिरा। आँख खोल के सब घटना उन्होंने देख लिया। तो एण कुणकम मने जो कुणक मने जो बच्चा है, मृग का जो छोटा सा बच्चा है अभी। कृपणम मने बेचारा, अब कृपण मने असहाय है। क्या है? असहाय है, हेल्पलेस है, मने कुछ नहीं, अभी तो धरणी में अवतीर्ण हुआ है। स्रोतसा अनुह्यमानम, अब वो जल प्रवाह में गिर गया है, वो बह रहा है धीरे धीरे। अब पानी का स्वभाव है, उसी में गिरा है, वो बहने लगा। अभिवीक्ष, देखा भरत जी ने ये तो बह रहा है अब जो है। अपविद्धम बंधु भी, और सारे बंधु तो इसे त्याग चुके हैं, कोई बंधु है नहीं। एक तो माता जी गड्ढे में गई और सारे हिरण तो कहीं छिप गए होंगे, उधर से सिंह दहाड़ रहा है। ओहो, इव अनुकंपया, तो अब जो है अनुकंपा होना स्वाभाविक है। कृपा हो गई उनको कि ये तो एकदम हमारे सामने अब स्थिति में है। अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई। राजर्षि भरत, राजर्षि भरत ने जो है तब आदाय, फिर वो ओंकार का जप वहीं पूर्ण हो गया। उस बच्चे को उठाए, माता यस्य स मृतमातरः, है ना, मृता मासा स मृतमाता तम मृतमातरम, मर गई है माता जिसकी। प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदको ग्रामः इति, ऐसा सोच करके कि इसकी माँ भी मर गई है, अनाथ बच्चा है, कृपण है, असहाय है, बंधुओं से त्यक्त है। इति आश्रम पदम अनयत, अपने साथ आश्रम में लिया है। आश्रम में कोई था नहीं, अकेले थे, है ना। साधना में केवल रहते थे, भगवत स्मरण करते थे, सुख समृद्धि को सबको छोड़ के आए थे, स्वयं छोड़े थे, त्यागे थे, लेकिन उस बच्चे को ले गए। तस्य हवा एण कुणक उच्चैरे तस्मिन् कृत निजाभिमानस्याहर हरस्याह रहस् तदपोषण पालन लालन प्रीणनानुध्याने नात्मनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनार्हडगणेन नाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन्।
अब जो हरिण का बच्चा आया तो छोटा सा बच्चा है, अब वो जो है उसको खिलाना पिलाना है, अभी तो पैदा हुआ, तो उसको लाए होंगे, गर्म पानी से नहाए होंगे, कुछ उसको खिलाए पिलाए, फिर छोटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर कुछ कोई जानवर आकर के इसको उठा न ले, पकड़ न ले, और वो जानवर है तो वो जल्दी पैर से खड़ा भी हो जाता है, वो तो है एक ही दिन में जो है ठीक ठाक हो जाएगा, खड़ा होके चलने लगा, छोटा सा जो है अबोध है, कुछ जानता नहीं है। तो भरत जी को लगा कि अब इसको छोड़ के फिर गंगा जी जाएंगे उधर, तो फिर ये बच्चा क्या करेगा, फिर इधर जो है सो उधर का गंगा स्नान भी उसमें छूट गया। फिर उसी का ख्याल करना पड़ेगा ना, अब तो जब इतना छोटा बच्चा ला के रखे हैं तो उसका तो कोई है नहीं, तो पूरा उसी के देखभाल में जो है उनका समय कटने लगा पूरा का पूरा। तो एण कुण के माने जो हरिण का जो बच्चा है उसमें उच्चैरे तस्मिन कृता निजाभिमान, उनको लगा कि बस अब ये मेरा ही है, ये इसको देखने वाला मैं ही हूँ, कोई है नहीं इसका जो है सो, अब हम इसके रक्षक हम ही हैं। तो एक गार्जियनशिप का भाव उनको उत्पन्न हो गया वहाँ पर जो है। तो अहरहा, अहरहा माने अहन अहन इति अहरहा माने रात दिन, रात दिन प्रतिदिन रोज, तत्पोषण उसका पोषण करना है, लालन करना है, क्या करना है, उसको खिलाना है, बहलाना है, पीड़न अनुध्याने न, बस उसका चिंतन करना है हमेशा, कहीं इधर उधर चला जाए तो कहीं बाहर न निकल जाए, कहीं कोई दूसरा शियार वगैरह कुछ पकड़ न ले उसको। आत्मनियमा, तो अपने जो कर्मकांड थे उनके जो रोज के ध्यान, रोज का जो ध्यान था, भगवत भजन था, यम नियम शौच स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि, त्याग शौच जो भी था, यम नियम जो भी थे, सहयमा मने यम के साथ में यम नियम जितने भी थे, पुरुष परिचर्या दया बने जो भगवान की जो सेवा ध्यान चिंतन मनन जो भगवान की परिचर्या आदि थी, एक ही कसा धीरे धीरे करके एक एक करके कम होने लगे, कम होने लगे, घटने लगे। कतिपय न अहर गणे न मने कुछ दिनों के बाद, अहर गण है ना, अहा मने दिन, अहा अहनि अन्नाम गण अहर गण, अहा अहनि अहानि, अहा अहनि अहानि, अन्ना अहोभ्याम अहोभी। तो कतिपय न अहर गणे न मने कुछ दिनों के बाद, बीजमाना सब छूट गए, जो भी जो तप अनुष्ठान योग जो भी आश्रम में चलता था, जिसके लिए आए थे, जिस परमानंद में निमग्न होकर के जो स्वयं को भी विस्मृत कर गए थे, बीजमाना किला सर्वे एव उदबसन, उदबसन माने गए, सब उगड़ गए, छूट गए सब, सारी क्रियाएं जितने भी थी उनकी अपनी, बस केवल बचा तो हिरण का बच्चा बचा। जगने से लेके सोने तक जो है केवल उसी बच्चे के लालन पोषण में, लालन पालन पोषण चिंतन मनन ध्यान करते करते उनका पूरा समय बीत गया, और सब जो उनका चल रहा था वो गया। उदवसन मैंने क्या लिखा है हाँ वही है, उत्सन्ना बभुवु लिखा है, सब उखड़ गए, गए छुट गए। अहो बतायम हरिण कुण कह कृपण
ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रेण स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकाश्चैवोपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यति विश्रब्धश्चात एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन मनसूयुनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोष विदुषा। भरत जी को भी लगता था कि अब जो है अहो बतायम हरिण कुणकः, ये जो हरिण का बच्चा है जो छोटा सा है, ये बेचारा असहाय है, कृपणा है। ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रेण, ये ईश्वर कुछ घुमा के लिख दिया है। ईश्वर रथ चरण, ईश्वर रथ माने जो काल रूपी भगवान का जो रथ चलता है, काल चक्र जो चलता है, उसका जो परिभ्रमण होता है, उसका जो वेग होता है, रयः वेगः, काल चक्र के परिभ्रमण के वेग से माने काल प्रभाव से इति भावः। क्या है? काल प्रभाव से। स्वगण सुहृद बंधुभ्य, अपने गण, अपने मित्र, अपने बंधु बांधवों से परिवर्जितः, काल प्रभाव से, ये अपने बंधु बांधवों से, अपने मित्रों से, अपने गणों से परिवर्जितः, ये रहित है, उनसे हीन है। शरणं च मां उपसादितो, ये मेरे शरण में आया है। क्या किया है? शरणं च मां उपसादितो, मां मने माम, मां मने माम, आम आवाम वयम, माम मां, माम मां, आवाम अरे उसके साथ में दूसरा दूसरा जो रूप चलता है उसको नहीं याद किया? अस्मान नह, उसे याद करना है। ठीक है? मह्यम में, तव ते, माम मां, युष्माकम वह, अस्माकम नह। तभी अर्थ निकलेगा ना कि शिष्यस्तेहम साधि मां त्वाम प्रपन्नम, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, साधि मां, केवल मां भी लिखेगा तो माम माना जाएगा। विकल्प में दो रूप है। ठीक है? तो मां उपसादितो मामेव, अब एक जगह मां आया, दूसरी जगह आया फिर माम एव, मने मुझे ही, माता पितरौ, माता से पिता च माता पितरौ, माता पिता दोनों मुझे ही मानता है। भ्रातृज्ञातिन, भाई बहन जो भी बंधु बांधव हैं वो भी जो है सो मुझे ही समझता है। युवतिकान मैंने अपने यूथ के समूह के जो सुहृदगण हैं, चैव उपेयाय, वो सारे के स्थान में मैं ही हूँ। माता पिता भी, भाई बंधु भी, समूह के लोग भी, दोस्त इत्यादि भी। नान्यम कंचन वेद, और किसी को जानता ही नहीं है। नान्यम कंचन वेद, किसी दूसरे को जानते ही नहीं है। सुनते सुनते दिमाग खुल जाएगा, ध्यान से सुनते श्रवण करते रहिए, दिमाग खुलेगा। नान्यम कंचन वेद, किसी दूसरे को जानता ही नहीं है। मय्यति विश्रब्धा, मई मई अति मय्यति, तो इको एणजी
हाँ, कोई एणची से एण हो गया। मयि यति विश्रब्धा, मुझ पर ही अत्यंत विश्वस्त हो गया, विश्रब्ध हो गया, 100% विश्वस्त हो गया। अतएव अब इस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? साधारण रूप से ये भी विचार करने की बात है ना। भरत जी ने कोई गलत कार्य तो किया नहीं है। अतएव मैंने इसलिए मया मेरे द्वारा मतपरायणस्य, जो मतपरायण है, जो हमेशा मुझ में ही निर्भर है, मेरे ऊपर ही जो निर्भर है, मैं ही शरण हूं जिसका, तो ऐसे मतपरायणस्य एण हरिणकुणकस्य हरिणशिशोः पोषण, इसके पोषण का दायित्व, इसके पालन का दायित्व, इसको प्रसन्न प्रीणन, मने इसको प्रसन्न भी रखना चाहिए। केवल खिलाइए पिलाइए और दिमाग खराब कर दीजिए, ये भी कोई मतलब नहीं बनता है। विद्वान लोग खिलाइए पिलाइए और प्रसन्न भी रखिए, ये भी शिक्षा मिली। हम लोग सोचते हैं घर में खिला पिला दें, सबको इतना बहुत है, लेकिन कहा कि तीसरी जिम्मेदारी है खिलाइए पिलाइए प्रसन्न रखिए। पशु के लिए जब ये बात आई तो मनुष्य में तो क्या करना है? नागार्जुन जी, खिलाइए पिलाइए और प्रसन्न रखिए, ये 3 पॉइंट याद रखिए। खिलाना भी है, पिलाना भी है, प्रसन्न भी रखना है। वही तीसरा पॉइंट बड़ा कठिन है। सभी लोग विचार कर लें, आप लोग जो भी श्रवण कर रहे हैं, गृहस्थी में, गृहस्थी को खिलाइए पिलाइए और उसके बाद प्रसन्न रखिए। क्योंकि जहाँ हरिण को प्रसन्न रखने की बात आ रही है तो फिर तो मनुष्यों को तो रखना ही चाहिए। तो पोषण पालन प्रीणन लालन मन सुयुना, झंझट मान के नहीं, कहो झटका के नहीं, हाँ, कि मजबूरी में सेवा करनी है कर दो, हाँ, नहीं, असूया से नहीं, निंदा से नहीं, बेमन से नहीं, मन से। अनसूयुना अनुष्ठेयम, मुझे करना ही चाहिए। मया अनुष्ठेयम, मया अनुष्ठेयम, मया मत्परायणस्य अस्य मृगशिशोः मृगशावकस्य पोषणम अनुष्ठेयम, पालनम अनुष्ठेयम, पीडनम अनुष्ठेयम, लालनम अनुसूयम, अनसूयुना अनुष्ठेयम, मया करणीयम एव। शरण्योपेक्षा दोष विदुषा, अलग अलग लिखा है कि जोड़ के दिखा है। शरण्योपेक्षा दोष विदुषा, इसको अलग अलग लिखा है कि एक साथ लिखना चाहिए। ये हमारे विद्वान की किताब में इसको अलग अलग लिख दिया है। शरण्योपेक्षा अलग, दोष विदुषा अलग, ऐसा नहीं, वो जोड़ देना चाहिए उसको। अब ये किसकी किताब है नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत मोटी है, अक्षर मोटे हैं, इसीलिए इसको हमने स्वीकार किया है। तो शरणे आगतः शरण्यः, शरणे आगतः, जो हमारे शरण में आ गया उसे कहते हैं शरण्य। तस्य उपेक्षा शरण्योपेक्षा, शरण में आए हुए की उपेक्षा करना। तस्य दोषः शरण्योपेक्षा दोषः, क्या है? शरण्योपेक्षा दोषः तम व्यतीति, शरण्योपेक्षा दोषविद, ठीक, विद्वान है। विदुषा मने शरण में आए हुए की
उपेक्षा करने का जो दोष होता है, उस दोष को जानने वाले व्यक्ति, मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा इस अनाथ मृग शावक का भरण पोषण लालन पालन प्रीणन इत्यादि किया जाना ही चाहिए। हेतु दे करके परिपुष्ट कर दिया उन्होंने। शरण्योपेक्षा दोष विदुषा शोभनम वर्तते। न्यूनम किम नूनम अस्मिन् अध्याये कति श्लोकाः सन्ति? कति वादनम जायते? 58 नववादनम जायमानं वर्तते। तर्हि एकं पद्यं वाचनीयं। दिनत्रये भविष्यति, चिंता नास्ति। नूनं ह्यार्याः साधव उपशमशीलाः कृपणसुहृद् एवं विधार्थे स्वार्थान्नपि गुरुतरान्नुपेक्षन्ते। बहुत बड़ा रहस्य आया, सनातन संस्कृति का संदेश आया। नूनम निश्चितम एव ही आर्याः आर्याः श्रेष्ठ जनाः कुलीनाः श्रेष्ठाः साधवः साधनोति परकार्यम इति साधु 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 साधवः उपशमशीलाः जो उपशम जो समशील हैं, जो सर्वत्र समदर्शना हैं, जो शांति में प्रतिष्ठापित हैं, जो सर्वगुण गण संपन्न हैं, ऐसे जो उपशमशील हैं। कृपण सुहृद जो दीन दुखियों के अकारण मित्र हैं, दुखियों के मित्र हैं, अनाथों के मित्र हैं, अशरणों के जो शरण हैं, श्रेष्ठ जन। एवं विधार्थे ऐसे अवसर उपस्थित हो जाने पर, ऐसा अवसर उपस्थित हो जाने पर, एवं विधे प्रसंगे ऐसा ऐसा अवसर जीवन में जब भी उपस्थित हो जाए, उसमें एवं विधार्थे एवं विधे प्रयोजने उपस्थिते सति स्वार्थान अपि गुरुतरान। अब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो, स्वस्य अर्थ स्वार्थात तान स्वार्थान अपि, व्यक्तिगत स्वयं मोक्ष होने का विचार, वो तो स्वार्थ है। गुरुतरान, गुरुतरान माने बड़े बड़े स्वार्थ, जो छोटे मोटे नहीं, बड़े से बड़े मोक्ष पर्यंत स्वार्थ को भी उपेक्षन्ते, उपेक्षन्ते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरे की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ लोग जो है, सो यही उदाहरण भरत जी ने भी प्रस्तुत किया। इति कृतानुसंग आसन शयनाटन स्थानासनादिषु सह मृग जहुना, जनुना होना चाहिए ना, ओ किमस्ति जहुना कौन पुस्तक है? जहुना ही दिया है। हाँ, नीचे व्याख्या देखिए। स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत, क्योंकि स्नेहेनानुबद्धम हृदयम येन स तथाभूत एवासीत इत्यर्थः। हाँ, मृग जहुना वाला देखो 11वें श्लोक का। यदि कृतानुसंग आसन मृग आसक्तिर येन स आसनादिषु मृगापत्ये मृगापत्ये मृग जहुना। थोड़ा सा ये जो है जहू और जनू ने
उलझा दिया, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, जहुना वाला देखिए, जल्दी विलंब मत करिए। कृतोनुसंगम मृग आसक्ति ये न स आसनादिषु मृगापत्येन सह स्नेहेनानुबद्धम हृदयम ये न स तथा भूत एवासीत इत्यर्थ। तो मृग जहुना मने हरिण के बच्चे से होना चाहिए, तो जनु करने से ठीक लग रहा है, लेकिन जो गीता प्रेस का जो प्रामाणिक पुस्तक है उसमें भी जहुना दिया है, तो हो सकता है कि कोई कुछ विशेष प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ है मृग शावकेन, मृग का बच्चा, अर्थ यही है। हमारे टीकाकार भी लगता है भग गए उसमें, ध्यान से देखिए, वही है जहुना कहीं खोजो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम लोग अर्थ लगा लिए हैं। इति कृतानुसंगः, कृतः अनुसंगः एन सह कृतानुसंगः, जिसने अपना अनुसंग कर लिया है, मैंने संबंध बना लिया है। हरिण के बच्चे के साथ में एकाकाराकारित चित्त वृत्ति हो गई है जिनकी, उसको कहते हैं कृतानुसंगः। वहाँ भगवान के साथ में पहले चल रहा था, अब मृग जनुना अथवा जनुना माने मृग शावकेन, मृगापत्येन। आसन, आसन बैठते समय बच्चा साथ में, शयन सोते समय हरिण का बच्चा छोटा सा साथ में, अटन घूमते घामते समय जो है हरिण का बच्चा साथ में, स्थान, स्थान माने ठहरते समय, कहीं खड़े हैं, कहीं स्थिति है, वहाँ भी बच्चा साथ में है। अशनादिषु, भोजन के समय में भी साथ में जाएगा कहाँ वो, उसका तो सब कुछ वही है। सह मृग जहुना, मृग शावकेन, मृगापत्येन, मृगापत्येन। लेकिन मूल पाठ में थोड़ा निर्णय आ जाना चाहिए, थोड़ा सा विचार किया जाएगा। स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत, स्नेहेन अनुबद्धम हृदयम यस्य सः स्नेहानुबद्ध हृदयः, स्नेहेन स्नेहाधिक्येन अनुबद्धम हृदयम यस्य सः स्नेहानुबद्ध हृदयः। स्नेह के कारण अनुबद्ध था हृदय जिसका, ऐसे आशीत हो गए थे। 24 घंटा जो है हिरण शावक के साथ में अब वो रहने लगे। तो ये पराकाष्ठा की बात है, परिस्थिति देख लीजिए। आज तो यहाँ लोग कुकुर के बच्चे के साथ में वैसे ही रहते हैं, वो तो हरिण तो पवित्र है। बहुत सी जगह पर हम लोग देखते हैं कुत्ते का बच्चा छोटा पाल लिए और वो भी वैसे ही भाव बनाता है, तो पूरा 24 घंटे। एक बहुत बड़े संभ्रांत व्यक्ति के यहाँ हम लोग अतिथि बन के गए थे, संजोग से उसमें कुत्ता बीमार था, कुत्ता तो उनका प्रिय कुत्ता बीमार था, और जो व्यक्ति महिला थी बहुत बड़े पद की, बने रोज लगभग 1 लाख कमाने वाली। कितना? अब उतने बड़े परिवार में गए हैं, लेकिन अब कुत्ता बीमार है। अब उसका पूरा ध्यान कुत्ते के ऊपर। हम लोग ठहरे जरूर हैं, कमरा मिला है, लेकिन हम लोग से बातचीत न करना, कुछ करना। भोजन के समय में भी भोजन परोसा गया, साथ में बैठी हैं, लेकिन वो कुत्ते कहे ये दूध आया उनके लिए, वो दूध कहे जा उसको पिला दो, कुत्ते को पिला दो। वो अपना वाला दूध तो कुत्ते को दे दी। फिर हम लोग को भी लगा कि अब हम लोग क्या करें। मैंने समझ लीजिए कि पूरी हम लोग स्थिति, उनकी कंडीशन देख लिए पूरा कितना था। जब तक कुत्ता दूसरे तीसरे दिन वो
मर गया तब थोड़ी सी शांति फिर जो है। फिर वहाँ हमने कहा मित्र से कि अब इसमें ज़्यादा ठहरना उचित नहीं है जो है सो। दूसरे दिन हम लोग जगह भी बदल दिए। तो कहने का तात्पर्य जो है उतना एकाकाराकारी कुत्ते से हो जाता है, यहाँ हिरण से हो गया। तो मन है वो कहीं लग गया तो जो है भटक गया एक तरफ, तो ब्रह्म से खिसक करके वहाँ लग जाएगा। यहाँ भागवत में ये दिखाना चाह रहे हैं कि उस प्रकार पराकाष्ठा की स्थिति जो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जिनके दिमाग में था, और इस प्रकार से वो भगवत सेवा में लगते थे कि जिनको खुद का विस्मरण हो जाता था, न सस्मार, वैसे व्यक्ति भी एक छोटे से प्रसंग से इतना अधिक खिसक गए कि पूरी की पूरी भगवतचर्या भुला गई। क्या इतने ऊंचाई से समझाया है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्नेहानुबद्ध हृदय आशित, इसी एकादश श्लोक में जा करके आज का विश्राम होता है। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत।